पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बरसात। गुरुग्राम, करनाल समेत कई जिलों में बारिश का दौर। धान के सीजन में बरसात होने से किसानों के लिए आफत बढ़ गई है। कैथल, फतेहाबाद में बरसात से बढ़ी किसानों की चिंताएं। बरसात से तापमान में आई भारी गिरावट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बेमौसम बरसात है और इसके चलते किसान जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। धान सीजन का समय चल रहा है और ऐसे में तमाम जो किसान है वो मंडियों में धान लेकर पहुंच रहे हैं। लिफ्टिंग का कार्य काफी धीमी गति के साथ चल रहा था और ऐसे में जो खुले में पड़ा हुआ अनाज है, जो धान है, वो भीगता हुआ भी नजर आया है। मंडियों की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की सख्ती के बावजूद भी मंडी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। देखिए किस तरह से खुले में पड़ा हुआ अनाज भीगता हुआ नजर आया। किसानों की 6 महीने की मेहनत किस तरह से पानी में घुलती हुई नजर आई। किसान लगातार परेशान दिखाई दे रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल की अनाज मंडी में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार जो किसानों का पीला सोना है, जो धान की फसल है, लगभग बात करें 1,20,000 MT जो बिक कर बिल्कुल खराब हो चुकी है। और आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो किसानों की जो धान की फसल जो बिकी हुई है उसको सुखाने को लेकर जो यहाँ की जो लेबर है वो लगातार काम कर रही है। और बात करें, किसान भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। एक तो उठान को लेकर समस्या हो रही है, दूसरी तरफ बात करें जब किसान अपनी धान की फसल लेकर मंडी में पहुँचता है तो उसका रास्ते में उसको जाम मिलता है, क्योंकि जो धान की फसल है वो रास्ते में डाली गई है, जिसको लेकर किसान को बाहर की तरफ ही जो धान की फसल है, जो पीला सोना है, वो रखने को मजबूर है। और बात करें खुले आसमान के नीचे जो किसानों का पीला सोना रखा हुआ था वो बरसात के कारण भीग चुका है। और उसको लेकर जो एजेंसियों की अगर बात करें तो एजेंसियों का ये कहना है कि जो इसमें मॉइस्चर होने के कारण इसको रिजेक्ट लगातार किया जा रहा है। उनको द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो किसानों का पीला सोना है उसको लगभग 2 से 3 दिन और लगेंगे। जब तक अच्छी तरह से पीला सोना नहीं सूखेगा तो उसका उठान और उसकी खरीद भी नहीं होगी। और बात करें किसानों की उठान को लेकर तो 3,28,000 क्विंटल जो उठान है किसानों का हो चुका है और 5 लाख क्विंटल की खरीद किसानों की हो चुकी है। और 7 लाख जो आवक है किसानों के दान की वो भी कैथल के अंदर हो चुकी है। और अब देखना होगा कि किस प्रकार जो किसानों का पीला सोना है कैसे वो बिकेगा और कैसे किसान अपने घर वापसी जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। तो सुना आपने। देखिए किस तरह से मंडी में जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली हैं। हालांकि व्यवस्थाएं जरूर होनी चाहिए थी। अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए करनाल में भी लगातार बरसात हो रही है। हालांकि हरियाणा के कई जिलों में बरसात हो रही है। बेमौसम बरसात के चलते किसानों की फसलों पर कितना असर, मंडी में जो फसल है उस पर कितना इफेक्ट पड़ा है बरसात का, और जो अभी खेतों में ही खड़ी हुई है, जो अभी कटी भी नहीं है फसल, उस पर कितना इफेक्ट? बिल्कुल साधना, देखिए मैं इस समय करनाल की अनाज मंडी में मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से बीते 3 दिनों तक लगातार बरसात हुई है, कहीं हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बरसात हुई है और कल देर शाम भी करनाल में अच्छी खासी मूसलाधार बरसात हुई थी। उसके बाद जो स्थिति है मंडियों की वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मंडियों में जो फसल थी अब उसको सुखाने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूर है, किसान है, वो लगे हुए हैं कि किस तरह से कल जो बरसात की चपेट में जो उनकी फसल आई थी उसको सुखाया जा सके ताकि इसकी सरकारी खरीद हो। क्योंकि जिस तरह से बरसात हुई थी उसके बाद चाहे खेत में खड़ी फसल थी चाहे मंडी में पड़ी हुई धान थी, वो बरसात की चपेट में जरूर आई है। इसमें नमी की मात्रा बढ़ी है। पहले से ही नमी की वजह से फसल की बिकवाली नहीं हो रही। किसानों को फसल बेचने में दिक्कतें आ रही थी, उनको 4-4, 5-5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा था। और अब जिस तरह से लगातार 3 दिन तक बरसात चली है उसके बाद एक बार फिर जो धान की फसल में मॉइस्चर का लेवल है वो बढ़ गया है। और ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंताजनक बात है कि अब उनको मंडी में और इंतजार करेगा। आज मंडी में अराइवल पर ब्रेक लगी है, अराइवल नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर अराइवल है, क्योंकि खेतों में कटाई का जो काम चल रहा था वो बंद हो चुका है। बरसात के चलते खेत गीले हैं, वहां पर अभी कंबाइन मशीनें या दूसरी तरह की मशीनें नहीं चलाई जा सकती, जिस वजह से कटाई पर भी ब्रेक लगी है।
और जहां तक ये बरसात हुई है उसके असर की हम बात करें तो जो खेतों के अंदर जो धान की फसल अभी भी मौजूद थी, इसकी कटाई बाकी थी, एक तो उसमें देरी होगी, दूसरा उसका प्रति एकड़ का उत्पादन वो और ज्यादा कम होगा। पहले ही मौसम की मार की वजह से इस बार उत्पादन में करीब 20 से 25% की कमी आई है। अब जिस तरह से 3 दिन बरसात हुई है उसके बाद भी एक बार फिर उत्पादन के स्तर में कुछ कमी आएगी, क्योंकि जो धान थी खेतों में खड़ी थी वो तेज हवाओं और बरसात के चलते बिछी है। ऐसे में किसान को अब दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तरफ खेत में जो फसल खड़ी है वो भी प्रभावित है और जो मंडियों में आई है वो भी पूरे दाम पर नहीं बिक रही। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि किसानों की जो फसल है वो बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल भीगती हुई नजर आई है। और हमने ये भी चीजें देखी हैं कि काफी हद तक नमी जो है, पहले से तो नमी थी ही फसलों में, अब बरसात होने के चलते और ज्यादा नमी आ जाएगी, तो क्या माना जाए पैदावार में कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और हालांकि जो जानकारी सामने आई है उत्पादन में भी इस बार कमी देखी गई है। बिल्कुल साधना, देखिए जैसा कि इस बार धान के सीजन में मौसम के मिजाज रहे हैं, अच्छी खासी बरसात हुई है, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, कई क्षेत्र जो हैं बाढ़ग्रस्त भी रहे, जिसका सीधा असर जो खरीफ फसल है उसके उत्पादन पर रहा है। उत्पादन में 20 से 25% की कमी इस बार दर्ज की गई थी। लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज अभी भी बने हुए थे, उसका असर अब जो मंडी में फसल पहुंच रही है उसके ऊपर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो किसान पर मार पड़ी कि बेमौसमी बरसात की वजह से उनका उत्पादन कम हुआ है, और अब जिस तरह से जो मॉइस्चर लेवल की बात आप कर रहे थे कि जो मंडी में फसल पहुंची थी उसमें निर्धारित जो नमी की मात्रा होनी चाहिए 17%, वो नहीं थी, उससे ज्यादा करीब 22, 23 या 25% नमी की जो धान है वो पहुंच रही थी, जिसको बेचने में किसान का काफी नुकसान था। हालांकि जिस तरह से अब उम्मीद जताई थी कि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा तो नमी की मात्रा में कुछ कमी आएगी, लेकिन बीते 3 दिनों में जिस तरह से बरसात हुई है वो जो अपेक्षा थी किसान की वो भी लगभग खत्म हो गया, क्योंकि अब मॉइस्चर लेवल जो है उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी जो मॉइस्चर लेवल चल रहे हैं वो 26-27 के आसपास चले गए हैं, यानी कि जो सरकार का निर्धारित मापदंड है 17% का, उससे 10% ज्यादा जो है मॉइस्चर लेवल अब धान में है। तो ऐसे में किसानों को बड़ी दिक्कत आएगी, अपनी धान उनको सुखानी पड़ेगी। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप ये देख रहे हैं जो मंडी में धान को फैलाया जा रहा है कि इस धान में भी जो मॉइस्चर के लेवल थे वो काफी ज्यादा थे, इसी वजह से खरीदार इस फसल को नहीं खरीद रहे थे। करीब 3-3 से 4-4 दिन इंतजार करना पड़ रहा था, और कल जैसे ही बरसात आई है उसके बाद भी उस बरसात का असर इस धान की फसल पर हुआ है, जिसमें नमी की मात्रा बढ़ी। अब किसान मजबूर हैं कि उनको अपनी फसल दोबारा से सुखानी पड़ रही है, ताकि जो निर्धारित मॉइस्चर लेवल है उसके आसपास उनके फसल की जो नमी की मात्रा आ जाए, ताकि वो आसानी से अपनी फसल बेच सके। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे में हमने ये तस्वीरें भी आप जिस तरह से लगातार दिखा रहे हैं, हालांकि कल जब आपने किसानों से बातचीत की उस वक्त किसान जो है वो काफी मायूस भी नजर आ रहे थे। आपकी अभी फिलहाल अगर बातचीत हो सके किसानों से, अगर संभव हो सके तो आप जरूर बातचीत कीजिएगा और उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि किसानों की फसलों पर कितना इफेक्ट पड़ा है, क्या वो आज भी मायूस नजर आ रहे हैं, और खरीद और लिफ्टिंग को लेकर फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है। किसान जो है कहीं ना कहीं मायूस हैं, क्योंकि उनकी फसल मंडी पर समय से पूरे भाव पर नहीं बिक रही। कल भी हमने कुछ ऐसे किसानों से बात की थी जिन्होंने बताया था कि 4-4, 5-5 दिन उनको मंडी में पड़े हुए हो चुके हैं, उनकी धान जो है पड़ी है लेकिन खरीदार नहीं है। वजह बताई जा रही है कि जो नमी की मात्रा है वे बेहद ज्यादा है, और किसान को सीधे रूप से इसका नुकसान भी हो रहा है। चाहे पहले हम उत्पादन की बात करें, उत्पादन 20 से 25% घटा है तो किसान का नुकसान हुआ है, और अब मंडियों में उनको पूरा भाव नहीं मिल रहा। नमी के चलते जो कट लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से किसान को एक बार फिर से नुकसान हो रहा है। कुछ किसानों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, वो अच्छी तरह से बता पाएंगे कि उनको किस तरह की समस्याएं या मंडी में है। लेकिन जिस तरह से अभी मंडी के हालात बने हो, कहीं ना कहीं ये ब्रेक लगा रहे हैं इस धान के सीजन में। हालांकि इस समय पूरी तेजी जो है आनी चाहिए थी। हम किसानों से जरूर बात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कुछ देखते हैं। आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलम सिंह है, मैं पूर्व सरपंच बसी अकबरपुर से हूँ। कौन सी फसल लेके आए थे आप? हम जीरी लेकर आए हैं। कौन सी? पीआर है? पीआर है जी। देखिए
जो कुदरती नुकसान है वो तो ज्यादा किसी के बस की बात नहीं है, पर यहाँ आने के बाद जो है एक तो मॉइस्चर ज्यादा बता करके 300 रुपए 400 500 रुपए तक कम जीरी खरीदी जा रही है, और किसान जो है मजबूर है, एक हफ्ते से यहाँ पड़ा हुआ है, और वो अब कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसका मॉइस्चर जो है वो कुछ कम किया जाए, जब ही जिम्मेदार का कुछ बच पाएगा या उसकी डेयरी जो है यहाँ बिक पाएगी, आढ़तियों को भी सुविधा होगी, जिम्मेदार को भी होगी। जब तक यदि मॉइस्चर कुछ कम नहीं किया गया तो दोनों पार्टियों को परेशानी है। सरकार को चाहिए कि इस मंडी से जो भी लदान का ये सिस्टम है ये अच्छी तरह पूरा सिस्टम किया जाए, और फिर खरीदने का भी पूरा सिस्टम किया जाए। और इस मास 2-3 दिन बरसात चली है, इसका क्या असर है? इसका असर तो ये हुआ, अब भाई चलो जो बीज गया है उसको सुखाएंगे, उसका मॉइस्चर सारी का भी मॉइस्चर जो है सुक्की का भी ज्यादा बताया, उसको 400 रुपए क्विंटल कम लिया जा रहा है। बिल्कुल साधना, देखिए किसान ने बताया कि किस तरह से नमी की मात्रा के नाम पर उनके भाव में कट लगाया जा रहा है। 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का कट है, सीधे रूप से किसान का नुकसान है। और जिस तरह के हालात बने हुए, किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है जो मॉइस्चर के लेवल निर्धारित किए गए हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी करे। 17% अभी धान का मॉइस्चर नहीं आ सकता, तो ऐसे में सरकार को 20 से 22% मॉइस्चर का धान भी एमएसपी मूल्य पर खरीदना चाहिए। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बेमौसम बरसात, किसान बेबस हैं, किसान परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? जी देखिए साधना, आज हम अंबाला की बुआना अनाज मंडी में खड़े हैं और देखिए आप पीछे देख रहे हैं कि जिस तरह से ये ट्रक वगैरह हैं ये काफी लोडिंग के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये तरपाल लगा के खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं बची है। और इससे पहले कल भी इतनी बरसात हुई है, बरसात की वजह से जो है यहाँ बाहर पड़ा धान जो है वो गीला हो गया है, काफी बोरियां जो है वो गीली हो गई है। हालांकि यहाँ लिफ्टिंग जारी है, ऐसा नहीं है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन धान जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। और आज भी जो है 1,60,000 टन के करीब जो है यहाँ आवक हो चुकी है, और इसी तरह धीरे धीरे जो है इसका उठान भी हो रहा है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि एक तो जगह ना होना और एक जो धान गीला होना, उसको सुखाने के लिए भी इनको जगह चाहिए। और इसकी वजह से भी जो तीसरा इनके ऊपर जो मार पड़ रही है वो बरसात की मार पड़ रही है, जिसकी वजह से इनका धान बार बार गीला हो रहा है। और किसानों को ये शंका है कि इस बार जो इनके धान का मॉइस्चर काफी आने वाला है और धान खराब भी हो सकती है। और इसी वजह से किसान जो है काफी जो है नाराज भी है। उनका कहना है कि सरकार हो या आड़ती हो, हालांकि जो फैक्ट्री है उनके दावे हैं कि यहाँ पर्याप्त जो मात्रा में त्रिपाल और जगह है, लेकिन देखने में ऐसा नहीं है क्योंकि जो धान है जो इनके शेड है, शेड के नीचे जो परचेज किया गया माल है वो पड़ा है, लेकिन जो यहाँ बाल खुले में पड़ा है उसके लिए जो है बरसात में गीला हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ना तो पर्याप्त तरपाले हैं ना ही कोई रखने की जगह है। और इसीलिए जो किसान है वो काफी परेशान है। उसका स्पष्ट कहना है कि सरकार को और जिला प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनका धान जो गीला ना हो। और वहीं उनका ये भी कहना है कि दूसरी तरफ ये फसल उनकी जो बरसात की वजह से जो खराब हो गई है, बिछ गई है, ये भी किसानों को जो है दुगना नुकसान होगा। और वहीं दूसरी ओर उनको ये भी शंका है कि अगर इस तरह धान की मॉइस्चर ज्यादा रहा तो सरकार उनके धान को कम रेट पर भी खरीदेगी। जी बिल्कुल राजकुमार, सीधे तौर पर देखा जाए तो इफेक्ट तो जरूर दिखाई दे रहा है क्योंकि बेमौसम बरसात हुई है। अभी तक तो खेतों में जो फसल खड़ी है धान की वो कटी तक नहीं है। कुछ हद तक जो किसान हैं वो मंडियों में अपनी अपनी फसल लेकर आ रहे हैं, तो दोनों ही चीजों पर ज्यादा इफेक्ट जरूर यहाँ पर दिखाई देगा। अगर बात की जाए तो पैदावार पर कितना असर देखने को मिल रहा है? पहले बरसात हुई और अब भी बरसात हुई है, तो क्या पैदावार पर ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? ये देखिए पैदावार तो बाद में बात है, लेकिन फसल जो बिछ गई है वो फसल खराब हो गई है। हाँ। और इस तरह से जो बरसात की वजह से गीली हुई है और फसल बिछ गई है वो सीधी होने से रही और वो नहीं हो सकती। हालांकि बीच बीच में धूप निकलती है और वही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि भारी बरसात और ओलावृष्टि हो सकती है 12 जिलों में हरियाणा के, जिसमें अंबाला का नाम भी है। तो इससे किसानों के माथे पर जो पसीना है वो और आ गया है। उनका ये कहना है कि एक तरफ तो मंडी प्रशासन उनकी फसल को बचाने के लिए कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं कर रहा है
और ना ही जो खरीदारी की बात है वो मॉइस्चर आने की वजह से खरीदारी हो पा रही है, और बरसात और धूप ना होने से जो है ये उनका धान सूख भी नहीं पा रहा है, जिससे चारों तरफ जो है वो ये गिर चुके हैं। और उनका कहना है कि इस बार जो फसल का मूल्य, उचित मूल्य मिलना भी जो है वो मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल राजकुमार, अगर बात की जाए, चूंकि देखिए तमाम किसानों से जब आपकी बातचीत हुई है, आप इस तरह जिक्र भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है तमाम किसानों का? क्योंकि कल जब बातचीत की जा रही थी किसानों से तो काफी मायूस भी नजर आ रहे थे। हालांकि ये जरूर बताया गया था कि खरीद और लिफ्टिंग का कार्य अभी भी धीमी गति के साथ चल रहा है। जी बिल्कुल, जो किसान है वो सबसे ज्यादा इस बात से मुश्किल में है, क्योंकि जहां एक तरफ 1,60,000 क्विंटल धान की आवक हुई है और 1,50,000 के क्विंटल के करीब जो है वो परचेजिंग हो चुकी है, और ये धान वहां पड़ा है, लेकिन लिफ्टिंग जो है वो केवल 62,000 क्विंटल की हुई है। यानी 1 लाख क्विंटल धान जो है वो यहाँ पड़ा है, जिसकी वजह से उनका और धान जो है वो परचेज होना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि लिफ्टिंग को तेज किया जाना चाहिए, लेकिन वही जिला प्रशासन का कहना है कि अब धीरे धीरे जो राइस मिलर है उनकी रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आई थी, वो भी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, और आने वाले समय में जो है वो भी धान को उठाएंगे, जिससे किसानों को जो है इस मुश्किल से तो बचाया जा सकेगा। लेकिन जो ये ऊपर से बरसात पड़ रही है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है वो इन पे तरपाल वगैरह ना होने से उसकी फसल को बचाना जो काफी मुश्किल हो रहा है। और उसके साथ साथ जो बोरियां नीचे पड़ी हैं, अगर इसमें आधा फुट पानी भी आता है तो वो बोरियां जो है, हजारों बोरियां गीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी किसानों को नुकसान होना स्वाभाविक है। जी साधना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो बेमौसम बरसात और ऐसे में फसल पर जो है वो इफेक्ट जरूर देखने को मिल रहा है, प्रभाव काफी हद तक इस बार देखने को मिलने वाला है।